सवाल और अक्षत क्लक्षत पिछले मैच में 7 फिनिशेस निकालने के बाद मनोबल तो आप कह सकते हैं कि 7वें आसमान पे होगा। जी हाँ, और भी बहुत कुछ ज़्यादा करने की वो जो कोशिश है वो करने वाले हैं यहाँ से। अगर आप बात करें फ्लाइट पाथ की, थोड़ा साउथ वेस्टर्न साइड ऑफ द मैप को फेवर करता हुआ, एक बात तो तय है कि अर्ली ऑन वो जो कोलिजन्स हैं वो हमें देखने को ज़रूर मिलने वाले हैं। अर्ली ऑन जो फाइट्स है वो शायद ज़्यादा देखने को मिले। हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि रुइंस और उसके आसपास के इलाके में वो अर्ली ड्रॉप क्लैश टीम सोल का, और साथ ही साथ एक और ड्रॉप क्लैश जिसके होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। 8-बिट एक्सीएस की बात करें तो वो तो खैर एक स्प्लिट ड्रॉप जो कि हमें हमेशा ही लेते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं पर जाते हुए नज़र आएंगे वो। टीम रेवनेंट कोशिश रहेगी कि फर्स्ट एड भी कलेक्ट किए जाएं, क्योंकि वो ऑप्शन भी जिस चीज़ की हम चर्चाएं करते हैं, लेकिन उससे पहले ही टीम इनसेन वर्सेस टीम रेवनेंट की फाइट हो जाएगी और सेंसे को एक बार फिर से डैगर से ही बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और आप सर्कल का शिफ्ट तो देखिए कितना शानदार। टीम सोल वो आराम से वहां पर मौजूद रहेंगे, पर न्यूमन इस बार वो रुइंस पर नहीं गए, इस बार वो जा चुके हैं बूट कैंप पर और वहां स्वागत करने के लिए तैयार है टीम हाइड्रा। हालांकि डुअरा उनको थोड़ा एचपी डाउन हुआ है, शैडो वो फिनिशेस निकालना चाहेंगे। न्यूमन बैक टू बैक 2 मैचेस आप कह सकते हैं कि उनके लिए खराब रहा है, और इस पूरे प्रो सीरीज के फाइनल में हमने डैगर से फिनिशेस बहुत ज्यादा देखे, और खासकर टीम एक्सपार्क, रेवेनेंट और इनसेन, इन तीनों के बीच में ही ये मुकाबला हुआ है। जी हाँ, मेजरली यही 3 टीम्स रही हैं वो। बट अब देखिए इस सर्कल के बनने के साथ टीम ब्लाइंड की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे यूजुअली सैनहॉक के सर्कल्स वो उनकी तरफ ही जाते हुए नजर आ रहे थे, बट अब उनको वो माउंटेन वाला इलाका छोड़ना पड़ेगा। इनफैक्ट फाइनल्स में हमने 2 सैनहॉक देखे हैं और दोनों सैनहॉक के सर्कल्स टीम ब्लाइंड पे ही थे। देखना पड़ेगा कि अब यहाँ से वो रोटेशंस किस प्रकार से करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इनसेन वर्सेस रेवेनेंट की फाइट वो अभी भी चलती हुई, फियर्स वो बनेंगे अगले शिकार। और इनसेन जिस प्रकार का प्रदर्शन की उम्मीद उनसे है, जिस प्रकार का प्रदर्शन नीडेड है टीम इनसेन को वापसी करने के लिए, उस पहले पायदान के करीब जाने के लिए, एग्जैक्टली वही करते हुए अर्ली ऑन अग्रेशन। टीम रेवेनेंट के साथ हमेशा कैसे ये होता है कि अगर उनके खिलाड़ी कहीं पर भी जा रहे हैं और उनके आसपास कोई टीम उतरती है, कम से कम 1 से 2 खिलाड़ी वो अपने खो ही देते हैं। और एक बार फिर से 2 खिलाड़ी को खो दिया गया। फियर्स उनका भी एलिमिनेशन और के आईजीएल उनका भी एलिमिनेशन दिखाई देगा। मान्या उन्होंने स्प्रे गॉड को पकड़ लिया, डाउन किया जाएगा और मान्या के खाते में जाता हुआ पहला फिनिश। बहुत लंबा रोटेशन है ब्लाइंड मान्या का, और अपनी टीम से जुड़ने के लिए और बहुत ज्यादा रोटेशंस की जरूरत पड़ेगी। पर इन सब के बीच में ऑड बॉर्ड्स और साथ ही साथ टीम एक्सपार्क एक दूसरे के करीब। जी हाँ, और टीम एक्सपार्क जैसे कि हम बातचीत कर भी रहे थे कि पिछले 2 सर्कल्स, पिछले 2 सैनहॉक के जो मैचेस हैं वो सर्कल्स उनके फेवर करते हुए ही नजर आए थे। इस बार टीम एक्सपार्क को भी अपनी रोटेशंस कुछ बदलनी पड़ सकती हैं। वहीं न्यूमन वर्सेस हाइड्रा की ये फाइट, जहां पर हाइड्रा के घर में, गढ़ में उनको चैलेंज करने के लिए न्यूमन गेमिंग आई है। टीम न्यूमन को भी अब समझ में आ चुका है कि हाँ, थोड़ा अर्ली ऑन फाइट्स लिया जाए, थोड़ी चुलबुली हरकतें जो वो कर रहे हैं यहाँ पर, और ये एक फायदे का जो सौदा है वो भी हो सकता है। आप अर्ली ऑन फाइट लेने के लिए जाएं, वहाँ से आप इनिशियल कुछ फिनिशेस निकालें, और ज़्यादा फिनिशेस वाले मुकाबलों की आवश्यकता है न्यूमन गेमिंग को भी। बट अभी के लिए डुअरा ओपी वो 1v6 उन्होंने रैंगल में किया था, कैसे भूल सकता है कोई। वापस से ग्रेनेड के साथ तैयार तो थे, बट कनेक्शंस वो तो नहीं आएंगे। आप कह सकते हैं 2 अलग हाइड्रा को हम देख रहे हैं। लीग स्टेजेस में बहुत ज्यादा एग्रेसिव हमें टीम हाइड्रा दिखाई दी, फिनिशेस बहुत ज्यादा निकाले गए, पर कुछ इस प्रकार से मान्या वो 1v1 शानदार रहा स्प्रे गॉड के अगेंस्ट में, उनको डाउन किया गया। पर मैं बात कर रहा था टीम हाइड्रा की, लीग स्टेजेस में बहुत एग्रेसिव खेले, यहाँ पर ना ही उतने फिनिशेस आए हैं, ना ही उतना वो प्लेसमेंट पॉइंट निकाल पाए। पर टीम एंटिटी जिनका पिछला मैच बहुत ही बढ़िया रहा, वो तीसरा पायदान लेकर गए। इस मैच में सू उनको सबसे पहले डाउन किया गया, ट्रॉय उनको भी डाउन किया जाएगा रैल्फ के द्वारा। और आप देखिए तो सही कि उनके प्रतिद्वंदी हैं ग्लिचेक्स रिबॉर्न, अगर वो इस मैच में ज्यादा अंक लेकर जाते टीम एंटिटी वो पीछे आ सकते हैं। या बट इसी के साथ टीम न्यूमन वर्सेस टीम हाइड्रा की जो फाइट है वो भी इनिशिएट की जाएगी। सवितार बढ़िया नॉक निकाला था उन्होंने, बट अब उनको भी टेक डाउन किया गया। हर इसी के साथ वो भी एक नॉक निकालेंगे। स्प्रे गॉड को भी डाउन किया जाएगा विक्सकी के द्वारा। विक्सकी ने अभी तक बहुत ही ज्यादा बेहतर गेम प्ले दिखाए, और टीम हाइड्रा के ये ड्रैगन अभी के लिए तो बैकफुट पर जा चुके हैं। 1v1 की बैटल, और क्या बेहतरीन शॉट शैडो जी के द्वारा आएगा। मात्र एक खिलाड़ी जो सरवाइव करेंगे ड्रैगन्स के घर में घुस के ड्रैगन्स को तकलीफ देते हुए न्यूमन गेमिंग की स्क्वाड। स्टार बॉय बचते आखिरी खिलाड़ी, और ये तो ड्रैगन्स के दिल में छेद करना चाहते हैं डैगर के साथ। देखिए आप कह सकते हैं कि पर काट दिए गए और अब एक खिलाड़ी मात्र उनका बचा रहेगा।
और देखना यह है कि टीम न्यूमैन वो यहाँ से 4 फिनिशेस लेके जा पाते हैं या फिर नहीं। पर इन सब के बीच में वो आप देखिए कि टीम इनसेन जहां पर भी फाइट हो रही है वो पहुंच जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने एक और खिलाड़ी को नॉक करते हुए देखा था। स्टार बॉय एक बार फिर से बचेंगे अपनी टीम से। आखिरी खिलाड़ी ग्लिचेक्स रिबॉर्न के क्रैश, उन्होंने आदि को स्पॉट किया और देखते देखते स्प्रे गॉड वो भी समाप्त कर दिए जाएंगे। देखना ये ग्लिचेक्स रिबॉर्न क्या वो चार्ज करना चाहते हैं, क्या उन्हें अंदाजा है कि वहां पर मात्र एक खिलाड़ी मौजूद था। चलिए नहीं, एक सही निर्णय, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास 2 फिनिशर्स मौजूद हैं। जी हाँ, यहाँ से वो आगे बढ़ेंगे और ग्लिचेक्स रिबॉर्न का ये थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव गेम स्टाइल जो हम देख पा रहे हैं और इसकी नीड भी अभी के लिए रहने वाली है। थोड़ी और अपनी लूट को बेहतर करना चाहेंगे। हालांकि टीम ब्लाइंड की भी बात करें तो वो बेसिक लूट उनकी कंप्लीट हो चुकी है। कैंप अल्फा उसके आसपास का इलाका उन्होंने लूट कर लिया है और अब यहाँ से थोड़ा सर्कल के अंदर आने की वो और कोशिश करना चाहेंगे। ऐसे में हाइड्रा के स्टार बॉय बूट कैंप को पूरी तरीके से छोड़ चुके हैं और उसके आसपास के जो लो लूट वाले एरिया रहते हैं वहां पर जाके अपनी लूट करेंगे। टीम सोल बिल्कुल सेंट्रल एरिया के आसपास देखने को मिल रहे हैं। टीम इनसेन की भी शुरुआत बहुत बेहतर रही है। ऐसे में एंटिटी जिनको यूजुअली हम देखते हैं सैनहॉक में एक बहुत बड़ा स्प्लिट होता है और वहां पे खूब सारी वो फर्स्ट एड कलेक्ट करते हैं। इस सैनहॉक में एक अलग स्ट्रैटेजी जहां सारे खिलाड़ी एक साथ एकजुट होकर खेल रहे हैं, पर बचे भी मात्र 2 ही हैं। इस पर्टिकुलर मैच में आपको 2 कहानी दिखाई देगी और वो 2 कहानी उनके प्रतिद्वंदियों के अगेंस्ट में है। पहले हमने देखा कि कैसे ग्लिचेक्स रिबॉर्न ने एंटिटी के 2 खिलाड़ियों को एलिमिनेट किया, वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। फिर हमने टीम इनसेन को देखा कि उन्होंने टीम रेवेनेंट के कुछ खिलाड़ियों को एलिमिनेट किया, 2 खिलाड़ी उनके भी वहां पर समाप्त किए गए। और अगर इस तरीके से हम टीम इनसेन को आगे जाते हुए देख पाए और साथ ही साथ ग्लिचेक्स रिबॉर्न जिनके पास पिछले मैच में कुछ अंक आए और यहाँ पर भी वो शुरुआत बढ़िया हो चुकी है, तो आप ये कह सकते हैं कि सैनहॉक के मैच में जहां पे ग्लिचेक्स रिबॉर्न वो जब क्वालिफाइंग स्टेज था, वो आखिरी मैच, वो 13 फिनिशेस, वो 15 प्लेसमेंट पॉइंट और टॉप 16 के अंदर जगह बनाई गई थी, एक बार फिर से वैसा ही मैच उन्हें खेलने की जरूरत पड़ने वाली है। और अभी भी आप कह सकते हैं कि हाँ, सर्कल का एक अच्छा पोजीशन उनके पास मौजूद है। ग्लैडिएटर्स उनको भी तो आगे आना पड़ेगा। पिछला मुकाबला उनके लिए उतना ज़्यादा बेहतरीन गया नहीं है और मुझे लगता नहीं है कि अब यहाँ पर भी वो सेम स्ट्रैटेजी अपनाई जानी चाहिए। मैं आपका मत जरूर जानना चाहूंगा मेजी इस पे, क्योंकि ग्लैडिएटर्स को हमने देखा है कि डेस्ट्रो जो खूब सारी फर्स्ट एड्स पहले कलेक्ट करते हैं, बाकी के जो 3 खिलाड़ी हैं वो आगे जाते हैं और फिर फाइट लेने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार रहते हैं और डेस्ट्रो वो होते हैं जो हील बैटल करते हैं। क्या लगता है आपको इस परिस्थिति में क्या वो एक बेहतर स्ट्रैटेजी है? मुझे नहीं लगता कि वो होंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जब तक टीम ब्लाइंड यहाँ पर मौजूद है तब तक वो प्लेसमेंट पॉइंट के आप 12 अंक निकाल भी लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फासले को आप उतना करीब तक नहीं पहुंचा पाओगे जब तक आप फिनिशेस नहीं निकालते। और इसीलिए आप देखेंगे ग्लैडिएटर्स वो अभी भी पैराडाइज रिजॉर्ट के आसपास आपको दिखाई देंगे और धीरे धीरे सर्कल के अंदर आने की कोशिश की जाएगी। इस बार वो उतना ज्यादा वाइड स्प्रेड दिखाई भी नहीं दिया जहां उनके पास ज्यादा फर्स्ट एड मौजूद हो। थोड़ी समय बाद जब हम ग्लैडिएटर्स को देखेंगे, देखना पड़ेगा कि कितने फर्स्ट एड उनके पास मौजूद हैं। ऑटोबॉट्स एक मौका उनके लिए बन सकता है। ग्लैडिएटर्स के बहुत ज्यादा करीब टीम एक्सपार्क, टीम सोल, इनकी फाइट इस पूरे प्रो सीरीज लैंड फाइनल्स में बहुत बार हुई है और मैं ये कह सकता हूं कि अब तक टीम एक्सपार्क उन्होंने बहुत बढ़िया खेला है टीम सोल के अगेंस्ट में। जी हाँ, और एक बार फिर से काफी नजदीक है एक दूसरे के। और इस सैनहॉक के मैप में भी हम देख रहे हैं कि टीम्स सेंटर ओरिएंटेड गेम प्ले थोड़ा ज्यादा खेलती हुई नजर आ रही है। हम चर्चाएं कर भी रहे थे ग्लैडिएटर्स के बारे में। चलिए फाइनली पैराडाइज रिजॉर्ट को वो छोड़ते हुए नजर आएंगे और सर्कल के बिल्कुल एज पे पहुंच चुके हैं। एज टू एज गेम प्ले यूजुअली ग्लैडिएटर्स खेलते हुए नजर आते हैं, बट क्या जब दरकार कुछ और है, दरकार जब थोड़े ज्यादा अग्रेशन की है, तो क्या ग्लैडिएटर्स जाएगी और कुछ स्लैमिंग्स, कुछ अधिक फिनिशेस निकालने की एटलीस्ट वो इंटेंट दिखाने वाले हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। ऑटोबॉट्स की बात करें तो व्हीकल्स उनके पास भी मौजूद नॉर्दर्न साइड से एंटर करते हुए नजर आएंगे सर्कल के अंदर। देखिए ऑटोबॉट्स ने थोड़ा निराश तो किया है। जी हाँ, हम जानते हैं कि उनका ये पहला जो ऑफिशियल ऑडियंस लैन है वो खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लीग स्टेज की बात करें, 5 चिकन डिनर्स निकाले इस टीम ने। इरांगल हो, मीरामार हो, सैनहॉक हो, हर जगह इस टीम ने बहुत ही ज़्यादा बेहतर खेला, बट ग्रैंड फाइनल्स में आने के बाद उतना ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन आया नहीं। अभी भी 16वें पायदान के आसपास देखने को मिलेगी ये टीम। देखिए पहला ऑफिशियल लैंड तो टीम इनसेन के लिए भी है। आप ये कह सकते हैं कि पहली बार वो क्वालिफाई हुए हैं फाइनल्स के लिए और वहाँ पे उनका गेम बहुत बढ़िया है। तो मैं कहूँगा कि सारी जो कहानी है वो आके खत्म होती है। मानसिकता आपने कैसी बनाई है
और वहां पे ऑटोबॉट्स उनकी सबसे बड़ी दिक्कत हुई कि बदलाव बहुत ज्यादा करे गए। इस बार वापस सीडीबी को बुलाया गया और उसके साथ साथ मिस्टर स्प्रे उनको बेंच किया गया। तो बहुत सारे बदलाव जो टीम ऑटोबॉट्स आपको करते हुए दिखाई दी। और जैसे मैं आपसे कह भी रहा था कि इस पर्टिकुलर मैच में ग्लैडिएटर्स वो हील्स को उतना ज्यादा प्रायोरिटाइज ना करके जोन के अंदर जाना ज्यादा सही समझेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो फासला 36 का है। अगर वो 12 निकाल भी लें और टीम ब्लाइंड वो 5वें स्थान तक भी पहुंच पाए, तब भी पहले को वो क्रॉस नहीं कर सकते। जी हाँ, और साथ ही साथ टीम ब्लाइंड उनके लिए भी आवश्यक यही है कि अगर वो बस प्लेसमेंट ओरिएंटेड भी खेलते हुए चले जाए, तब भी वो काफ़ी आसानी से इस टूर्नामेंट को अपना बना सकते हैं। ऑलरेडी काफ़ी बड़ी लीड उनके पास मौजूद है और 36 अंक की लीड बिल्कुल भी मामूली होती नहीं है। अभी तक हमने कुल 3 ही 30 बॉम्बर्स देखे हैं इन इतने सारे मैचेस के सफर में, तो अपने आप में वो बड़ी चुनौती रहेगी कि किस प्रकार से उस पॉइंट को थोड़ा कम किया जाए। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि टीम ब्लाइंड क्या वो भी अब यहाँ से कुछ वैसा ही गेम प्ले जो वीक 3 के अंदर ग्लैडिएटर्स दिखा रहे थे, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट के ऊपर फोकस, क्या टीम ब्लाइंड वही खेलेगी या फिर अपने अग्रेशन को अभी भी वो आगे रखने वाले हैं? टीम न्यूमन वर्सेस जेनेक्स एफएम, इनकी भी फाइट होने वाली। इंसीडियस बिल्कुल भी भनक नहीं है उस खिलाड़ी को कि 2 खिलाड़ी हैं जो उनका यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, पर शायद वो गन स्विच की आवाज आई हो। जी नहीं, गन स्विच की आवाज नहीं आई। फेथ इंसीडियस उन दोनों खिलाड़ियों को समाप्त किया गया। पर वहीं पे इक्लिप्स को आप देखिए बहुत ज्यादा दूर उन्होंने हर्ष को नॉक किया। जेनेक्स एफएम अब बचती है मात्र केवल 3 खिलाड़ियों के साथ। क्रिप्टो तैयार है, एक अच्छा मोलोटोव और ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक अच्छा निर्णय है शायद द्वारा, क्योंकि उनको पता है कि इस कंपाउंड के नीचे स्पेस होता है। पर वहीं पे ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग को आप देखिए, इक्लिप्स वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, इंसेन, उन्होंने 4 अन्य और फिनिशेस निकाल दिए हैं। और टीम इंसेन के लिए एक बहुत बेहतरीन ये मुकाबला जाता हुआ। जेनेक्स एफएम की बात करें, मात्र 2 खिलाड़ी और वो दोनों भी एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस पे ही देखने को मिलने वाले हैं। न्यूमन गेमिंग बहुत बढ़िया खेल रही है, वो इंटेंट साफ साफ दिखाई दे रहा है, अग्रेशन उनको दिखाना है, फिनिशेस उनको डेस्परेटली चाहिए एंड दे आर गोइंग फॉरवर्ड फॉर द फिनिशेस। और 1v1 की बैटल, एक और 1v1 की बैटल जीती जाएगी और ये तीसरा फिनिश जाता हुआ शैडो के खाते में। न्यूमन गेमिंग के पास टोटल 6। वहीं टीम साइक के ओरवा वो गिर के नॉकआउट हो चुके हैं। जेनेक्स एफएम बचती है मात्र 1 खिलाड़ी के साथ और देखना यह है कि वो भी कितनी देर तक सरवाइव कर पाएंगे। मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा देर तक वो भी यहाँ पर टिकने वाले हैं। देखिए, कहानी ये जेनेक्स एफएम के लिए नहीं है, कहानी ये है टीम इंसेन के लिए कि उन्होंने जितने अभी तक फिनिशेस निकाले हैं और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजें पलट सकती है। पर एक और ग्रेनेड, पर ये क्या हुआ सावितार, बहुत ज्यादा देर तक वो ग्रेनेड कुक कर बैठे। हालांकि उनके पीछे खिलाड़ी क्लच गॉड उनके मौजूद थे, आसानी से उनको रिवाइव किया जाएगा। ग्लैडिएटर्स वर्सेस टीम टुगेदर ई-स्पोर्ट्स, उनकी भी फाइट चलती हुई। न्यूमन 7 टोटल फिनिशेस के साथ, पर इन सब के बीच में ऑटोबॉट्स वर्सेस टीम हाइड्रा, स्टार बॉय जो बचे हुए थे आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। जी हाँ मेजी, बिल्कुल। और कहानी तो न्यूमन के लिए भी है वैसे, क्योंकि उनके पास भी एक मौका है कि वो काफ़ी ऊपर तक जा पाएं और जिस प्रकार से वो अग्रेशन के साथ खेल रहे हैं इस मुकाबले में, बिल्कुल सेंटर ऑफ द सर्कल मौजूद, फिनिशेस उनके पास और साथ ही साथ चारों खिलाड़ी सरवाइव भी करेंगे। वहीं ग्लैडिएटर्स, चलिए शुरुआत उन्होंने कर दी है टीम टुगेदर ई-स्पोर्ट्स के द्वारा, जहां पर टीम टुगेदर ई-स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा लीड रोटेट करके आए हैं। ऑलरेडी थोड़ा वल्नरेबल सिचुएशन में वो मौजूद थे और वहां पर ग्लैडिएटर्स आएंगे और 2 फिनिशेस जो वो अपने खाते में लेकर के गए हैं। ये एक फिनिश जो ग्लैडिएटर्स निकाल रही है, एक फिनिश जो टीम इंसेन निकाल रही है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। टीम ब्लाइंड शुरुआत उन्होंने बहुत शांत की है, अभी तक कुछ खास फाइट्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट उन्होंने अपना दिखाया नहीं, बट देखना ये है कि ये जो एक अंक से फासला थोड़ा कम हो रहा है, बूंद बूंद से ही गागर भरता है और फिर सागर भी। बट चलिए, सर्कल के जो शिफ्ट का समय है अब वो भी हो चुका है और देखना ये है कि जोन अब वो किस दिशा में जाएगा और जोन लेगा एक हल्का सा साउथ वेस्टर्न शिफ्ट। आप देखिए कि इंसेन रुक नहीं रहे, उन्होंने ग्लिचेक्स रिबॉर्न के रैल्फ को भी डाउन किया। इन सब के बीच में ग्लैडिएटर्स, उन्होंने सभी प्लेयर्स को देख लिया, उनको भी डाउन किया जाएगा। और अब साइकैट पिछले मैच में टॉप 5 एमवीपी में उस खिलाड़ी का नाम आया था और अब ग्लैडिएटर्स को देखिए कि वो साइकैट के पास चेज करते हुए आपको दिखाई देंगे। और ये गलती उन्होंने पिछली बार टीम रेवेनेंट के अगेंस्ट में करी थी और उनके खिलाड़ी सर्कल के अंदर नहीं पहुंच पाए थे। इस बार निर्णय थोड़ा सा बदला जाएगा और अब वो सर्कल के अंदर जाने को तैयार। साइकैट मात्र केवल 3 पोस्टेड उनके पास मौजूद है और यहाँ पर भी एलिमिनेट हुए तो वो प्लेसमेंट पॉइंट उनको नहीं मिलने वाला। ग्लैडिएटर्स कि वो अभी भी नहीं जाना चाहते, वो एजेस पर रुके हैं, उस आखिरी खिलाड़ी की तलाश रहेगी। पर इन सब के बीच में पोस्टेड वो कितनी है वो भी देखना जरूरी। जी हाँ, और साथ ही साथ टीम हाइड्रा के स्टार बॉय
वो अकेले खिलाड़ी यहाँ पे बचे हुए हैं और चारों तरफ ऑटोबॉट्स के प्लेयर्स हैं। इन सब के बीच में वो डिस्गाइज होकर के बस लेटे हुए हैं। देखना ये कि क्या ऑटोबॉट्स के खिलाड़ी उनको उनकी जो पोजीशन है उसको पहचान भी पाएंगे। वहीं टीम साइक फाइनली अब वो भी सर्कल के अंदर अपनी जो राह है वो बनाएगी। बट ऐसे में टीम एक्सपार्क, टीम सोल, ये दोनों टीम्स अभी भी बिल्कुल सेंट्रल एरिया के अंदर मौजूद रहने वाली है। इनसेन वो पाइनान का इलाका जो अपना बनाएंगे और कुछ इस प्रकार से वो फाइट हुई थी जहाँ पे टीम इनसेन उन्होंने वो अर्ली ऑन अग्रेशन दिखाए और ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग। खैर हमने चर्चाएं बहुत बार की हैं कि जिस प्रकार से वो लीग स्टेज में खेल रहे थे और अब फाइनल्स में वो जिस प्रकार से खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जमीन आसमान का वो अंतर और ये प्रेशर उनको अभी के लिए बहुत पीछे रखा हुआ है। स्टार बॉय शांति से बस वो पैर की आवाज सुन रहे हैं जो सीरवी के द्वारा निकाली जा रही है और देखना ये कि कब तक वो हमला बोलना चाहते हैं। हालांकि 5 ग्रेनेड उनके पास है, एक का इस्तेमाल किया जा सकता है और उनको भी पता होगा कि अगर यहाँ पर भी एलिमिनेट हुए क्या पता वो जो एक प्लेसमेंट पॉइंट है वो मिले ना मिले। पर मुझे लगता नहीं है कि उससे कुछ खास बदलाव आने वाला है। ओवरऑल स्टैंडिंग में हाइड्रा ऑलरेडी बहुत ज्यादा नीचे है, अब नहीं तो कब। कितना और पैसिव गेम प्ले हमें टीम हाइड्रा के द्वारा देखने को मिलेगा। टीम रेवेनेंट पहला मैच बहुत ही बढ़िया, दूसरा मैच थोड़ा खराब। इस मैच में शुरुआती दौर में फियर्स और सेंसे को खो दिया और अब मात्र एमजे और अपोलो 2 खिलाड़ी के साथ टीम रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स। देखिए हाइड्रा ने कोशिश तो की थी वो अग्रेसिव गेम प्ले दिखाए, बट अब स्टार बॉय अकेले ही बचे हैं। बूट कैंप में शिकस्त हासिल की टीम हाइड्रा ने और अब स्टार बॉय वो कोशिश यही करेंगे कि जितना ज़्यादा प्लेसमेंट के अंक हो कम से कम वो लेके जाए। और हम बात कर भी रहे थे कि ओवरऑल स्टैंडिंग्स में पहले पायदान पे ट्रॉफी मिलेगी, लेकिन अगर फिर भी आप थोड़े ऊपरी पायदान पे रहेंगे तो कम से कम प्राइस पूल का एक बेहतर हिस्सा जो आप लेकर के जा सकते हैं और शायद अब उसकी जंग जो हाइड्रा के खिलाड़ी लड़ते हुए नजर आएंगे। वहीं बात करें ग्लैडिएटर्स की, ईस्टर्न एजेस से एक आसान एंट्री आप कह सकते हैं कि उनकी होती हुई नजर आएगी। टीम साइक ने भी बहुत लेट रोटेट किया बट उनको भी अब सर्कल के अंदर एंट्री मिल चुकी है और अब ये एक निर्णायक शिफ्ट जो डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम थोड़ा ज्यादा एडवांटेज में आने वाली है। देखिए ब्लाइंड की टीम वो एज पर मौजूद है। क्या उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि हाँ जो अगले सर्कल का शिफ्ट आएगा वो उनकी तरफ आ सकता है? क्योंकि अगर नहीं आया तो टीम सोल से होके गुजरना पड़ेगा। टीम एक्सपार्क वो भी बहुत ज्यादा करीब में आपको दिखाई देंगे। मात्र 7 सेकंड और इसके बाद आएगा अगले सर्कल का शिफ्ट और एक खिलाड़ी है मान्या और वो रोटेशन के लिए जाने जाते हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं और सर्कल का शिफ्ट रूइंस पे जा चुका है। टीम सोल, टीम एक्सपार्क सेंटर ऑफ द सर्कल पर, वहीं पे टीम ब्लाइंड को आप देखिए जैसे ही सर्कल बना रोटेशन स्टार्ट और सबसे बड़ी बात पूरा नदर्न एज खाली, पूरा वेस्टर्न एज खाली। जी हाँ, और काफी देर से वहाँ पे स्काउट भी कर रहे थे तो इंटेल भी उनके पास मौजूद है कि ये पर्टिकुलर एरिया तो खाली ही रहने वाला है और साथ ही साथ वो एयर ड्रॉप भी पड़ा है, लेवल 3 की अवेलेबिलिटीज भी उनको वहाँ से मिल जाएंगी। तो अभी के लिए तो टीम ब्लाइंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग में, चाहे आप ओवरऑल स्टैंडिंग्स की बात करें या फिर इस मीरामार के मुकाबले की बात करें, बट अभी भी मात्र मान्या है जो आप देखिए सर्कल के अंदर है। बाकी के 3 खिलाड़ी अभी भी थोड़ा पीछे गए हैं, वो एजेस को देखना चाहते हैं। बट इसी बीच टीम हाइड्रा के वो आखिरी खिलाड़ी स्टार बॉय, उनको भी पकड़ा जाएगा, बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और इसी बीच टीम साइक, उनकी भी मुश्किलें बढ़ती हुई। टीम रेवेनेंट के मात्र 2 ही खिलाड़ी मौजूद है और एक इवन स्टीवन सिचुएशन वो क्रिएट करते हुए टीम साइक और वो भी आपको देखने को मिलेंगे। देखना यह है कि टीम रेवेनेंट वो जो नॉक्स उन्होंने निकाले हैं फिनिश में वो तब्दील कर सकते हैं या फिर नहीं। साथ उनको जो फिनिश था वो लियो वाइटी के द्वारा चुरा लिया गया। पर इन सबके बीच में आएंगे आप देखिए कि टीम न्यूमन, उनके पास वो 8वां फिनिश जा चुका है और ये एक बहुत लंबी छलांग जो टीम न्यूमन ई स्पोर्ट्स के द्वारा भी आपको देखने को मिल सकता है। टीम रेवेनेंट भले ही 2 खिलाड़ी बचे हैं फिर भी वो फाइट लेना चाहते हैं। मैं टीम न्यूमन की बात कर ही रहा था, ऑटोबॉट्स के स्किल्स को उन्होंने उनका भी आपको लोकेशन दिखाई देगा। पिछली बार भी हमने टीम न्यूमन वर्सेस टीम रेवेनेंट वर्सेस टीम ग्लैडिएटर माफ करिए देखा था और वो उनको भी समाप्त किया गया और देखते ही देखते एमजे वो बचेंगे आखिरी खिलाड़ी और शायद उनको भी देख दिया गया। गाड़ी के अंदर मौजूद समाप्त किए जाएंगे ग्लैडिएटर्स 6 फिनिशेस के साथ। ऐसी शुरुआत ग्लैडिएटर्स को चाहिए थी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग शुरुआत हुई है। अभी भी सर्कल के अंदर उनको जाना पड़ेगा। 6 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं और डेस्ट्रो एक बार फिर से अपनी टीम को लीड करते हुए 4 फिनिशेस उन्होंने निकाले हैं। ऑटोबॉट एक और बहुत साधारण प्रदर्शन और अभी भी 16वां पायदान, वहीं पर वो हमें देखने को मिल जाएंगे। वहीं टीम सोल के ओमेगा की बात करें
टीम टुगेदर ई स्पोर्ट्स की थोड़ी बहुत मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश। ईस्टर्न एज का कंट्रोल है टीम सोल के पास। टीम एक्सपार्ट की बात करें बिल्कुल डेड सेंटर में देखने को मिल जाएंगे। एंटिटी उनका भी आगमन सर्कल के अंदर, और ग्लैडिएटर्स क्या बेहतरीन रोटेशन ग्लैडिएटर्स के द्वारा हमें देखने को मिलेगी। पूरा सदर्न साइड से घूम के एक राउंड द सर्कल रोटेशन, क्योंकि उनको भी पता है कि एक हार्ड वेस्टर्न शिफ्ट आया है और शायद वेस्टर्न एजेस अभी भी खाली हो सकती हैं, इसीलिए वो रोटेशन हमें उनका आता हुआ नजर आया। पर टीम ब्लाइंड स्काउट ऑलरेडी कर चुके हैं, एक अच्छा एरिया उनके पास मौजूद और इंतजार रहेगा जोन के श्रिंक का। साथ ही साथ न्यूमन गेमिंग उनकी भी एक बेहतरीन रोटेशन देखने को मिली। पूरा ऊपर से वो घूम के आए हैं और अब नॉर्थ वेस्टर्न एज उनके नाम। पर दिक्कत उनके लिए ये है कि उनके 2 खिलाड़ी पीछे छूट गए। अब उन 2 खिलाड़ियों को आने के लिए एक लंबा रोटेशन चाहिए होगा। डार्क लॉर्ड उनको भी डाउन किया गया। टीम ग्लैडिएटर्स वाई तो सही, पर सर्कल के बाहर फंसते हुए टीम एंटिटी, वो 2 खिलाड़ी मौजूद है। ग्लैडिएटर्स गमला बॉय डाउन करेंगे शोगन को। डार्क लॉर्ड उनको भी समाप्त किया गया। टीम इनसेन दिक्कतें उनके लिए भी बढ़ने वाली है। सर्कल का एक और शानदार शिफ्ट। टीम ब्लाइंड बहुत आसानी से वो सर्कल के अंदर आ सकते हैं। न्यूमन उनकी जो फाइट है टीम ब्लाइंड के साथ वो भी आपको देखने को मिल सकती है, आपको मैप में दिखाई देगा। पर ग्लैडिएटर्स देखना ये है कि क्या ये जो पुश है गमला बॉय और उनके साथी सोमराज के द्वारा वो संभाल पाएंगे या फिर नहीं। एस पावर उन्होंने शैडो ओजी को समाप्त किया और टीम न्यूमन अब बसती है 3 खिलाड़ियों के साथ। जी हाँ, ग्लैडिएटर्स और एंटिटी दोनों ही सर्कल के बाहर हैं और ऐसे में पहली प्राथमिकता तो सर्कल ही होना चाहिए। देखना ये कि वो फाइट किस प्रकार से लेंगे। ग्लैडिएटर्स के पास तो व्हीकल्स मौजूद है। टीम एंटिटी आई एम प्रीटी श्योर कि उनके पास भी व्हीकल्स मौजूद रहने वाले। बट डेल्टा पीजी वो स्मोक उन्होंने किया जरूर से था, बट फिर भी वो थोड़ा एक्सपोज कर बैठे अपने आप को और उनको डाउन किया गया। रिवाइवल का मौका बचेगा नहीं। शोगन उनको भी बहुत ज्यादा डैमेज दिया गया है और अब देखते ही देखते दिक्कतें बढ़ेंगी। 8-बिट एक्सीएस की वो स्क्वाड है जो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आई है टीम ग्लैडिएटर्स के लिए। बड़ा मुकाबला चाहिए ग्लैडिएटर्स को। अभी तक सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा था, बट यहाँ पर अब एक ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा और साथ ही साथ टीम इनसेन एक और दावेदार वो बाहर होते हुए इस लॉबी से 6 फिनिशेस के साथ। और देखना ये कि 18 को वो कितना और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। रैल्फ को डाउन किया जाएगा। रोमन वो भी गॉब्लिन के द्वारा डाउन किए जाएंगे। डेस्ट्रो एटलीस्ट उन्होंने सोमराज को डाउन किया और देखते ही देखते ग्लिचएक्स रिबॉर्न दिक्कतें उनके लिए ज्यादा बढ़ने वाली है। जस्टिन वो थोड़ा और आगे जाना चाहते हैं। सोमराज उनको डाउन किया गया, पर इसी बीच जस्टिन उनको भी स्पॉट किया गया जूसी के द्वारा। और अब डेस्ट्रो वो 18 पोस्टेड उस खिलाड़ी के पास, पर टीम सोल उनका भी डोमिनेशन आपको दिखाई देगा। 7 फिनिशेस टोटल उस टीम के पास। जी हाँ, टीम एंटिटी की बात करें तो उनको भी सर्कल के अंदर जाना है। सोमराज को बचाया नहीं जा पाएगा और ये एक बहुत बड़ा फासला है और मात्र 1 फर्स्ट एड मौजूद है। बट इसी बीच मान्या उनको टेक डाउन किया जाएगा। टीम सोल वो काफी बेहतर तरीके से फाइट कर रहे हैं। हालांकि एक खिलाड़ी टीम सोल को भी नॉकड आउट हुए और टीम ब्लाइंड वो व्हीकल लेके सीधे स्लैम इन करते हुए नजर आएंगे। पावर विद दैट ग्रेनेड। देखना ये है कि कनेक्शंस क्या वो बेहतर तरीके से यहाँ पे बना के जा पाएंगे। ओमेगा मौजूद, एक डीबीएस उनके पास रहेगी। फर्स्ट एड पॉप इन करने की कोशिश, वहीं दूसरी तरफ नियो उसको रिवाइवल मिल रहा है। मान्या की बात करें उनको भी रिवाइवल मिलता हुआ नजर आएगा और वापस से एक 4v4 की ये बैटल जो हो सकती है। बट अभी भी टीम सोल उनके पास एक अच्छा हाइट का एडवांटेज। पर आप कह सकते हैं नियो को अभी तक वहां पर रिवाइव किया नहीं गया। ओमेगा वो कर क्या रहे थे, उन्होंने देखा नहीं उस खिलाड़ी को आते हुए। पावर द सुपर पावर ओमेगा को करेंगे डाउन। नियो अभी तक उनको रिवाइव नहीं किया गया था, बस उनको भी डाउन किया जाएगा। एस पावर कुछ अलग मोड में आपको दिखाई देंगे, जहां पर लग रहा था कि टीम ब्लाइंड उनका समापन हो सकता है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। गॉब्लिन वो बचते हैं अब इकलौते आखिरी खिलाड़ी। कितना स्मूथली टीम ब्लाइंड खेलते हुए नजर आ रही है। एक और टीम का आगमन, एक और टीम के साथ सेम जो संग्राम है वो देखने को मिलेगा। इस बार वो रहेंगे न्यूमन गेमिंग। टीम ब्लाइंड दे आर नॉट हियर टू विन, they are not here to lift the trophy, they are here to dominate the battlegrounds, they are just looking unstoppable। 8 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। वही सामने अगर आप बात करें गॉब्लिन वो अकेले खिलाड़ी, उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। टीम ब्लाइंड अनडाउटेडली अनआर्गुएबली they are the best in India right now। इसके बाद कोई और सवाल एंकी बॉट खड़ा भी नहीं होता। डेस्ट्रो वो 18 फर्स्टेड उनके पास था। देखना ये कि वो कितना और ज्यादा दूर अपनी टीम को लेकर आ सकते हैं, पर फिनिश लीड उन्होंने भी रीड किया होगा। उनको भी पता चला होगा कि टीम ब्लाइंड वो बहुत ज्यादा दूर जा चुके हैं। डेस्ट्रो आखिरी 3 फर्स्टेड के साथ और एक लौता खिलाड़ी अपनी टीम से 6 फिनिशेस भी निकाल कर गया। जूसी वो सामने मौजूद है और उनको भी मान्या के द्वारा डाउन किया जाएगा। पावर एक और नॉक सारंग के ऊपर और देखते ही देखते मान्या
वो समाप्त करेंगे जूसी को टीम एक्स पार्क, उनका भी एलिमिनेशन चौथे पायदान पर। मात्र एक फिनिश तो टोटल 9 अंक इस मुकाबले से वो लेके गए जरूर हैं। 8-Bit CS की बात करें, तारीफ करनी पड़ेगी जिस प्रकार से वो प्लेसमेंट ओरिएंटेड गेम प्ले टीम खेल रही है। लगभग हर मुकाबले के अंदर टॉप 5 के अंदर वो पहुंचते जरूर हैं। डेस्ट्रो की बात करें, वो भी प्ले जोन का शिकार बनेंगे और अब ये फाइनल बैटल, इट्स अ 4v3। 8-Bit CS